शुक्र है कि शौकत को कुछ नहीं पता चला, वरना तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता। एहसन बता रहा था कि कल रात चाचू नींद की गोली खाकर सो गए थे, तो शायद इसलिए इतनी शोर में उनको आवाज़ नहीं आई। वैसे आपको पता है ना, चाची आपसे नाराज़ हैं। जानती हूँ, मुझे इसी बात का डर है कि अगर समीना का गुस्सा इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन वो नफ्सियाती पेशेंट बन जाएगी और फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। खुदा के लिए मामा, ये उनके सामने मत कहिएगा, वरना वो सोचेंगे कि आप उनको पागल समझ रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि आप हादिया के बहुत खिलाफ थी, उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचती थी आप। एक बात तो पता है, आप हादिया को घर से निकालना चाह रही थी, लेकिन कल जब चची हादिया को घर से निकालना चाह रही थी, आप ही ने रोका उनको। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अब मैं जान गई हूं कि वो हमारा खून है, हमारा। और मैं अपने खून को आधी रात को सड़क पे भटकने कैसे दे सकती थी? हादिया भी शौकत की बेटी है, जिस तरह सारा है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? क्या हुआ? कभी कभी मुझे आपकी समझ नहीं आती। पता नहीं बाबा आपको कैसे समझ लेते थे। तुम्हें पता है, मेरे और तुम्हारे बाबा के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कभी कभी झगड़ा हो जाता था। लेकिन शौकत और समीना, उन दोनों को मैं आइडलाइज करती थी। बेस्ट कपल, इतना प्यार मोहब्बत था, आज तक उनमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। मगर अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ही कपल है। चुप। ओह माय गॉड, आई होप सब सही हो जाए। देख लें, बाबा ने कितनी ऑनेस्टली आपके साथ जिंदगी गुजारी है। ना ही दूसरे बच्चे के बारे में सोचा, ना कोई दूसरी शादी की। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मरहूम बाप के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था। अच्छा जुबैर, तुम सबको कह देना कल रात जो कुछ भी हुआ शौकत को उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके मॉम। हाँ प्लीज।